नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज़। गाय की पूँछ रख सकते हो, लेकिन हमें हमारी ज़मीन दे दो। ये कोई और नहीं, जिग्नेश मेवानी के जो है जिग्नेश मेवानी की तरफ से आया था। वो तब जब वो एक आंदोलन कर रहे थे स्वतंत्रता को लेकर। देखिए, जिग्नेश मेवानी को लेकर गुजरात में काफ़ी हलचलें चल रही हैं। तो इसको आइए आज बारीकी से समझ लेते हैं कि कब क्या हुआ और क्यों इतना शोर मचा हुआ है राजनीतिक गलियारों में। इतनी गर्मी चरमराई हुई है, इस बीच में जो है अब जिग्नेश मेवानी की चर्चा खूब हो रही है। तो चलिए पूरे मामले को सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। और ख़ास करके ये कहें कि इसको लेकर जो है एक तरह से जिग्नेश मेवानी ने खुली चुनौती भी दी थी, किसको? मोदी सरकार को। कैसे मैं कह रहा हूँ, आइए समझिए। देखिए, कुछ दिन पहले हुआ क्या कि जिग्नेश मेवानी ने एक ट्वीट कर दिया मोदी सरकार के खिलाफ, उनकी आलोचना कर दी। उसके बाद असम में जाकर इनकी गिरफ्तारी होती है। कोर्ट ने जो है पुलिस को फटकार भी लगाती है और उसके बाद उन्हें ज़मानत मिल जाती है। फिर उसके बाद से जो है फिर एक अन्य आरोप में उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर उसके बाद जिग्नेश मेवानी को फिर से ज़मानत मिल जाती है। उसके बाद वो कहते हैं कि देखिए भैया, जो आज आवाज़ उठा रहा है, जो लोगों के हक की बात कर रहा है, जो मोदी के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, जो उनकी नीतियों पे खवाल स सवाल खड़ा कर रहा है, उनका क्या हाल हो रहा है वो आप देख सकते हैं। उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया अपना कि कैसे जेल में ज़बरदस्ती उन्हें ठूसा जा रहा है सलाखों के पीछे। उन्होंने नीरव मोदी जैसे लोगों का एग्ज़ाम्पल दिया कि जो भगोड़े हैं उनको आज तक तो पकड़ नहीं पाई मोदी सरकार, एक बात। दूसरी बात, अब दूसरा जानकार ये मानते हैं कि माफ़ कीजिए, गुजरात में ऐसा इसलिए हो रहा है या जिग्नेश मेवानी के साथ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहाँ चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को देखते हुए तमाम पार्टियाँ तैयारियाँ भी कर रही हैं। जिग्नेश मेवानी हार्दिक पटेल के साथ जो है वो कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस विपक्ष की पार्टी है तो उन पे कार्रवाई करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब इसको देखा जाए तो वाक़ई में चुनाव तो हैं, लेकिन हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार एक नौजवान युवा नेता हैं और इस पे कार्रवाई हमेशा से होती भी रही है। तो देखना होगा कि जानकार तो कह रहे हैं, लेकिन इसका फ़र्क गुजरात चुनाव में पड़ता कितना है, ये देखने वाली बात होगी। अब दूसरी बात जो आखिर में आपको बता दें, इसी को लेकर जिग्नेश मेवानी चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी और धमकी भी दिया था उन्होंने मोदी सरकार को। तब जब उन्होंने कहा था कि आप गाय की पूँछ रख सकते हो, लेकिन हमें हमारी ज़मीन दे दो, यानी हमारा हक दे दो। क्योंकि देखिए देश में मॉब लिंचिंग इतनी हुई थी, गौरक्षा के नाम पे बेकसूरों को पीटा जा रहा था, किसी का लिंचिंग किया जा रहा था, जो वाक़ई में देश के लिए सही नहीं था और आज फिर से वही हो रहा है। देखिए गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार, यूपी तमाम जगह पे अज़ान, हनुमान चालीसा के नाम पर कितनी तेज़ी से ज़हर फैल रही है। तो कोशिश करेंगे कि आखिर इस पे जो है सरकार अपना काम करे, कानून और जो नफ़रतें फैलाई जा रही है, उस पे कम हो। देखते हैं कि जिग्नेश मेवानी के साथ अब आगे क्या होता है। फिलहाल ये इतना ही, बाय खबरों के लिए देखते रहें स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।